हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। आज की क्लास में आज का अपना क्वेश्चन होने वाला है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री के अपन पार्ट को 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन पर डे अपन पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास का अपना क्वेश्चन है, तो इसे समझने के लिए इससे पहले आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्वथनांक क्या होता है। क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए क्वथनांक किस चीज को अपन कहते हैं। अगर अपन बात करते हैं क्वथनांक की, तो क्वथनांक क्या होता है, जैसे मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हिमांक क्या चीज होती है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तब आप इस क्वेश्चन को भली भांति आगे कवर कर पाओगे, या भली भांति आप इसे अच्छे तरीके से सीख पाओगे। ठीक है, देखिए क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, यानी कि वह ताप। अगर क्वथनांक की परिभाषा अगर यदि अपन लिखते हैं, तो क्वथनांक की परिभाषा यदि आप लिखने जाओगे तो क्वथनांक की परिभाषा कैसे लिखोगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्या लिखोगे, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्या होने लगता है, उबलने लगता है, तो उसे आप लोग बताओगे क्या कहा जाता है, तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहते हैं उस टेम्परेचर को, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, तो उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे जैसे यदि पानी यदि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो पानी का जो क्वथनांक होगा, तो आप लोग बताओगे वह पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वथनांक के बारे में आपको समझ में आया। क्वथनांक क्या होती है, वह एक प्रकार का टेम्परेचर होता है, वह एक प्रकार के टेम्परेचर को दर्शाता है, तापमान को दर्शाता है। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, मतलब गर्म होके वो क्या होने लगे, उबलने लगता है, तो वह तापमान जो होता है वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपन बात करते हैं, जैसे बात करें पानी की, तो पानी अगर आप मान के चलिए पानी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो पानी का जो क्वथनांक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। आपको इसके बारे में भली बात चर्चा पता चल गया क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक की मैंने परिभाषा लिखी, आप इसे बैक करके भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हो। तो यानी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे, उबलने लगता है, तो उस ताप को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, यदि पानी मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, तो आपके पानी का क्वथनांक कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अब अपन मेन क्वेश्चन की तरफ अपना रुख मोड़ते हैं। क्वेश्चन है अपना क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग लगाओगे आप मेरे साथ, क्वथनांक में उन्नयन। आप अपना रजिस्टर लेकर बैठे, जिससे आप सारी चीजों को साथ ही साथ क्या कर सके, नोट डाउन कर सके। अगर आप अपना रजिस्टर लेकर नहीं बैठे, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी चीजों को बाद में फेयर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन देखिए, अगर इसमें बात करूं क्वथनांक, तो आप लोगों को पता ही चल गया क्या चीज होती है, यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव क्या होने लगे, उबलने लगे। अगर बात करें उन्नयन की, किसका मतलब बात करें, उन्नयन की, तो उन्नयन शब्द का मतलब क्या होता है, उन्नयन शब्द का मतलब होता है वृद्धि। यानी आप उसके क्वथनांक में किसको दर्शाओगे, वृद्धि को दर्शाओगे, तो वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। जब क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी किसी कारण से, उसी को अपन क्या कहेंगे, तो आप लोग बताओगे उसी चीज को अपन क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। चलिए क्या लिखोगे, तो सबसे पहले इसे हम डेल्टा टी बी, डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है हमेशा, किसको, परिवर्तन को, मतलब क्या परिवर्तन हुआ है। टी मतलब होता है टेम्परेचर, बी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कोई चीज बॉइलिंग का मतलब क्या था, उबलना, तो यही इसको क्वथनांक को दर्शा रहा है। टीवी से प्रदर्शित करते हैं, टीवी से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे अपन डेल्टा टीवी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तथा इसे निम्न प्रकार, यह केवल क्वेश्चन को अच्छा दिखाने के लिए लिख रहा हूं मैं, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तथा
तथा इसे निम्न प्रकार क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। अब इसकी मूलभूत परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी मूलभूत परिभाषा जो होगी उसकी मूलभूत परिभाषा लिखिए। देखिए अगर बात करें शुद्ध विलायक के क्वथनांक की, किसकी बात करते हैं अपन, शुद्ध विलायक के क्वथनांक। शुद्ध का मतलब कोई भी इसमें कोई किसी प्रकार की विलायक में क्या नहीं है, मिलावट नहीं है। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक होता है, अब विलायक क्या होता है मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, अगर आपने पिछली क्लासेसों को नहीं देखा है तो उनको जाकर देखें, ठीक है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमेशा हमेशा कम होता है। शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमेशा कैसा होता है, कम होता है, कम होता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में विलेय की अशुद्धि घोल दी जाए, क्या कर दिया जाए आप लोग बताओ, थोड़ी सी मात्रा में विलेय की अशुद्धि घोल दी जाए, विलेय की अशुद्धि घोल दी जाए तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है, हो जाती है। तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। लिखिए, और इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसकी परिभाषा। शुद्ध विलायक का क्वथनांक, जैसे अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो मैंने क्या किया, एक पात्र मैंने क्या लिया, दो पात्र ले लिए। एक पात्र में मैंने क्या कर लिया, पानी को भर लिया। एक पात्र में मैंने किसको भर लिया, तो आप लोग बताओगे मैंने पानी को इसमें क्या कर लिया, भर लिया। किसको भर लिया, तो मैं आप लोग बताओगे मैंने इसमें पानी को भर लिया। एक दूसरा पात्र लिया जिसमें भी मैंने क्या किसको भर लिया, तो आप लोग बताओगे मैंने इसमें किसको भर लिया, पानी को भर लिया। इसमें भी दोनों पात्रों में मैंने क्या कर लिया, पानी भर लिया। जब तक इसमें किसी भी चीज की कोई मिलावट नहीं है तब तक यह कैसा रहेगा, शुद्ध विलायक रहेगा। तो शुद्ध विलायक है, मान लीजिए पानी है, तो पानी का क्वथनांक मैंने अभी आपको बताया था, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस वाले पानी का भी क्वथनांक कितना होगा, जब तक आप इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है। लेकिन इस पानी में जब आप कुछ चीज मिला नहीं रहे हो, तो अब इसके बाद क्या कर रहे हो, लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में, यानी जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, इसमें थोड़ी सी मात्रा में विलेय की अशुद्धि घोल दी जाए। अगर मैं बात करता हूं इसी में, इस वाले पात्र की बात करता हूं, अगर मैंने इसमें 200 ग्राम चीनी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 200 ग्राम शक्कर को क्या कर दिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, मतलब जोड़ दिया। तो जैसे मैंने इसमें 200 ग्राम चीनी को ऐड किया तो इसमें विलेय की क्या घुल गई, अशुद्धि घुल गई। भाई चीनी क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, विलेय की अशुद्धि घुली। अब इस विलेय की अशुद्धि घुलने के कारण पहले जब यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबल रहा था, पानी कितने पर उबल रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जैसे इसमें चीनी घुलेंगे तो इस पानी कैसा हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। अब गाढ़ा जैसे होता है उसकी सांद्रता, गाढ़ा क्या होता है, सांद्रता, यानी इस वाले पानी की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सांद्रता बढ़ने के कारण यानी यह कैसा हो जाएगा, ये पानी वाला गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ी चीज को उबलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, यानी अब यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना उबल के लगभग एक से मान लीजिए 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, उबल रहा है। तो इसी 105 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 से कितना बढ़ गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको बढ़ाना पड़ा, तब आपके पास जो चीनी मिला हुआ पानी था वह उबलने लगा। तो इस क्वथनांक में इसके में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इसी होने वाली वृद्धि को अपन क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। चलिए अब इसके फॉर्मूला को अपन समझते हैं, इसके फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसके अपन फॉर्मूला को समझते हैं। तो इसके फॉर्मूला की अगर अपन बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे अर्थात करके, अगली लाइन से लिखोगे अर्थात, किससे लिखोगे, डेल्टा टीवी बराबर, किसके बराबर, डेल्टा
टी बी बराबर, टी का डेल्टा हमेशा दर्शाता है परिवर्तन को, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है उबलने वाला टेम्परेचर, ठीक है। टी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका टी जीरो माइनस क्या हो जाएगा टी एस। आप यहाँ पे लिख सकते हो आपका जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा क्या है, टी बी बराबर क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। किसको दर्शाता है डेल्टा टीवी, तो आप लोग बताओ क्वथनांक में उन्नयन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अगर बात करते हैं टी जीरो की, तो टी जीरो क्या है, आपके शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और टीएस की बात करते हैं तो यह क्या है, आपके विलयन का क्वथनांक है। किसका है, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक है, ठीक है। यह इसमें क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो आप लोगों को इतनी चीजें आपने अगर साथ ही साथ नोट की है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप इसका एक झट से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको आगे चीजों को समझाता हूं, ठीक है। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपन आगे इसी चीज को क्या करते हैं, आगे की तरफ समझने का प्रयास करते हैं। और एक बार इसको अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को क्या कीजिए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए, आपको दोबारा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक आपने एक चीज देखी, डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टी जीरो माइनस टी एस, यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो होता है उसमें से विलयन का क्वथनांक जब आप माइनस कर देते हो तो क्या निकल के आता है, आपका क्वथनांक में उन्नयन आपको क्या होगा, निकल के आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद अपन इसके मेन फॉर्मूला की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले लिखोगे हम जानते हैं। क्या लिखोगे, हम जानते हैं। भाई अब आप लोग बताओगे हम क्या जानते हैं, तो जो अपन एक चीज जानते हैं कि जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन, या जो उसकी उस विलयन का मतलब जब आपने पानी में शक्कर को ऐड किया था, मतलब चीनी को ऐड किया था, उसके बाद जो क्या निकला था, जो क्या निकला था उसका जो विलयन बना था, उस विलयन की क्या है, मोललता है। क्या है, मोललता। मोललता क्या होती है, इसको मैंने अगला एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है, मोललता है। तो आप अपन इतनी बात जानते हैं कि अगर जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में क्या है उन्नयन, वह मोललता के समानुपाती होता है। यदि आप क्वथनांक में उन्नयन को बढ़ाते हैं तो मोललता का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसी को जैसे ही अपन आगे बढ़ाते हैं तो डेल्टा टीवी बराबर आपका निकल के आता है, यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा केबी, के सापेक्ष में आएगा बी, अब और क्या आ जाएगा एम, इसको आप समीकरण मानिए एक, कितना मानिए, इसको आप समीकरण मानिए एक। के भी क्या है, तो आप लोग यहां पे लिखोगे चूंकि के बी बराबर क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, या आप ऐसे कह सकते हो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ये आपका क्या हो गया, केबी हो गया। केबी यहाँ पे किस को डिनोट कर रहा है, तो आप लोग बताओगे केबी जो है मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक को क्या कर रहा है, डिनोट करता है, यानी परिभाषित करता है। आपको मैंने समीकरण एक बताया, डेल्टा टीवी समानुपाती क्या होता है, एम, यानी उस विलयन की मोलरता। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केबी। अब केबी तो एम का एम रहेगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर केबी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, नियतांक आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब वापस से अपन लिखोगे पुनः हम जानते हैं, पुनः मतलब द्वारा से, पुनः का मतलब क्या होता है, द्वारा से हम जानते हैं, हम जानते हैं। जब मैंने आपको मोलरता पढ़ाई होगी उस समय बताया होगा कि मोलरता बराबर होता है WA इंटू 1000, WA इंटू 1000 अपॉन में आएगा MA इंटू WB। देखिए WA होता है विलेय का भार इंटू 1000, नीचे विलेय का अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। अब उसका WB मतलब विलयन का आयतन, विलयन का क्या होगा, आयतन। इसको आप समीकरण मानिए 2, कितना मानिए, समीकरण 2। अब यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में क्या करिए, रखिए। देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर m की वैल्यू है, तो इस m की वैल्यू को समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो कैसे लिखोगे, समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में इसकी वैल्यू लिखिए, पर सबसे पहले तो आप समीकरण 1 लिखिए, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाता है, केबी एम। क्या हो जाएगा, केबी एम। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, डेल्टा टीवी लिखोगे बराबर का केबी का क्या लिखोगे, केबी, एम की जगह एम की वैल्यू पुट करोगे तो एम की वैल्यू कितनी है, WA इंटू 1000 अपॉन में क्या हो जाएगा, MA इंटू WB। क्या हो जाएगा, M इंटू WB। अब मैं इसको क्या करता हूँ,
इस वाले एम को यहाँ पे, ये तो पूरे के नीचे बढ़ जाएगा। अब मैं इस वाले एम को यहाँ पर लाना चाहता हूँ और इस वाले टीवी को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ। यह इस साइड मल्टीपल में तो डिवाइड में जाएगा, यह इस साइड डिवाइड में तो यह मल्टीपल में जाएगा। इतनी मैथ की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना आपको सारी चीजें क्या लगेगी, कठिन लगने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैथ के अंदर अगर नीचे कोई इस साइड बराबर के इस साइड कोई मल्टीपल में, बराबर की इस साइड अगर डिवाइड में तो इस साइड जाएगा मल्टीपल में, अगर इस साइड मल्टीपल में तो इस साइड जाएगा डिवाइड में। तो एम ए बराबर क्या बता सकते हो आप, अगर आपने निकाला एम ए बराबर क्या हो जाएगा, केबी का तो केबी रहेगा इनटू डब्ल्यू ए इनटू कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, अपॉन में क्या चला जाएगा डेल्टा टीवी चला जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी, क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी। यह आपका मेन सूत्र हो गया। क्या हो गया, मेन सूत्र निकल के आ गया। अब इस सूत्र की सहायता से आप अवास्तव विलय का क्या ज्ञात कर सकते हो, अनुभार ज्ञात कर सकते हो। नीचे लिखोगे इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से अवास्तवशील विलय का, अवास्तवशील विलय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप अपनी फाइल में क्या कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। मैं नीचे क्या लिखा है, इस सूत्र की सहायता से अवास्तवशील विलय का अनुभार ज्ञात किया जा सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक आपका मेन जो क्वेश्चन था कि तथा इसकी सहायता से अवास्तवशील विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूला तक आपको यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद फिर मैं इसको क्या करता हूँ, आगे की तरफ प्रोसेस इसकी लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, जल्दी फटाफट करिए, स्क्रीनशॉट लेने में काफी टाइम नहीं लगाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब अपन इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब अपन मेन रूप से परिभाषा की बात करेंगे, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। किसकी बात करेंगे, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, देखिए अभी तक अपन ने किसको ज्ञात किया, क्वथनांक उन्नयन को। किसको परिभाषित किया, क्वथनांक उन्नयन। अब मेन रूप से अपन के पास क्या रह गया, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पुनः समीकरण 1 से चलना पड़ेगा। पुनः समीकरण कैसे चलना पड़ेगा, तो आप लोग बताओगे पुनः समीकरण 1 से चलेंगे। तो बताइए, पुनः समीकरण जैसे ही अपन 1 से चलेंगे तो अपना समीकरण 1 क्या था, डेल्टा टीवी बराबर आपका क्या था, केवी एम। क्या था, केवी एम। यदि मैं यहाँ पर m की वैल्यू यानी कि जो मूललता है, क्या है यहाँ पर जो मूललता है उसकी वैल्यू मैं 1 मान लेता हूँ। किसकी वैल्यू मान लेता हूँ, मूललता की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें मूललता का मान जिसका क्या है 1 है, तो आप लोग बताओगे डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी इंटू में क्या आ जाएगा 1, m की जगह m की वैल्यू आ जाएगी 1, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओगे केवी। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, केवी। अब इसकी आप क्या लिखोगे, परिभाषा। इसकी आप क्या लिखोगे, परिभाषा। किसकी परिभाषा लिखोगे, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। लिखिए परिभाषा, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। इसकी क्या लिखनी है, परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा आप कैसे लिखोगे, यदि किसी विलयन में उसकी मूललता का मान कितना हो, 1 हो। ध्यान सुनिए मेरी बात को, यदि किसी विलयन की मूललता का मान क्या हो, 1, यदि किसी विलयन की मूललता का मान क्या हो 1, तो उस विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होगा वह किसके बराबर होगा, मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है, तथा इसे केवी द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, लिखिए ऐसा विलयन, इसकी परिभाषा लिखोगे मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की। लिखिए क्या लिखोगे आप लोग, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसकी मूललता का मान 1 या इकाई होता है, तो उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, ऐसे लिखिए, तो उस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन को ही
मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं तथा इसे के बीच से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप को आपको क्वेश्चन चीजें समझ में आई होगी। क्या कहा? ऐसा विलयन जिसकी मूललता का मान 1 या इकाई होता है तो उस विलयन का जो क्या होता है? क्वथनांक का मान उन्नयन होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। आज के इस क्वेश्चन को आपको बड़ी बात समझ में आया होगा, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इस पर केवल अपना सर्च करें, बाय रविंद्र सर डालें, आपको क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा? नीचे मिल जाएगा। या फिर आप जाके केमिस्ट्री में इसी में यूट्यूब चैनल में जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट खोलना, उसमें आपको 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टुमारो।